इंग्लैंड के सैल्सबरी प्लेन्स में लोकेटेड स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। इसे फर्स्ट टाइम आपकी तरह मैंने भी जब देखा था तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था, बट इसके बारे में जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ज़्यादा ही हम मिस्टीरियस होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और मेन ऐसा क्या है जो स्टोनहेंज को बहुत मिस्टीरियस बनाता है। तो मेन जो रीज़न है वो ये है, स्टोनहेंज के आप जो देख रहे हो उसमें जो बड़े पत्थर है ये वाले, उनका वेट अराउंड 25 से 30 टन का है, मतलब अराउंड 25 to 30,000 किलोज का। एंड जो छोटे पत्थर है वो भी 2 to 3,000 किलोग्राम्स के हैं। और अगर इतना भी काफ़ी नहीं है एक मिस्टीरियस चीज़ बनाने के लिए, तो ये भी सुन लो कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो अराउंड 3000 BC में बनना शुरू हुआ था, यानी अराउंड 5000 ईयर्स पहले ये मॉन्यूमेंट बनना शुरू हुआ। और ऐसे जो 3 मेन सवाल है जिनके आंसर्स आज भी साइंटिस्ट जानने की कोशिश में इस मॉन्यूमेंट के बारे में, वो है हाउ वॉज इट मेड, हु मेड इट एंड वाई वॉज इट मेड। ये क्यों बना, इसका मेन रीजन क्या था ये किसी को नहीं पता, ये किसने बनाया ये भी किसी को नहीं बना। और जब मेन क्वेश्चन, ये इतने भारी पत्थर को 5000 ईयर्स पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाया और इतने परफेक्ट शेप में कैसे लगा पाया। तो आज की वीडियो में आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेट्स गेट। तो जो पहली मिस्ट्री है स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट के बारे में, वो है हु मेड इट। अब जब भी कोई मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट होता है और ये क्वेश्चन आते हैं तो कुछ चीज़ें सबसे पहले लोग थ्योरीज लाते हैं, जैसे कि एलियंस ने इसे बनाया या फिर किसी फिक्शनल कैरेक्टर जैसे जाइंट्स ने इसको बनाया। बट ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये थ्योरीज बिल्कुल गलत है। अब हम साइंटिस्ट्स के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता सके कि इन लोगों ने इस मॉन्यूमेंट को बनाया है। बट थोड़े डीएनए टेस्ट और बाकी टेस्ट के थ्रू हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि किन एरिया के लोगों से इस जब को बनाने वाले लोगों का डीएनए मैच होता है। इसको ये समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बस इतना समझ सकते हैं कि जो पत्थर स्टोन्स है उनमें कुछ डीएनए सैंपल्स होते हैं और उन डीएनए सैंपल्स को जिससे थोड़े बहुत लिंक हो रहे होते हैं, जिसके जैसे होते हैं, नो एग्जैक्टली तो किसी से सेम नहीं होते, बट जिन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी थोड़ी तरह होते हैं, एग्जैक्टली नहीं बट उनकी तरह होते हैं। वो लोगों के बिलीव करते हैं कि इन लोगों के ही किसी बहुत ज़्यादा ओल्ड रिलेटिव्स जो पूर्वज होते हैं उन लोगों ने बनाया था। आप अभी जो स्क्रीन पे अपने पिक्चर देख रहे हो उसमें साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करा है कि इन एरियाज के लोगों का डीएनए सैंपल मैच हो रहा है इसको बनाने वालों के डीएनए सैंपल के बाद साथ। बाकी अभी साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि इसको किसने बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये हो सकता है कि इसको बनाने वाले जो थे वो इतने ताकतवर कैसे हो सकते थे कि उनने इतने ज़्यादा भारी रॉक्स को एक साथ अलाइन करा। और ये सब जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है हिस्टोरिक अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो जो सेकेंड मिस्ट्री है जिसका जो लोग बहुत जानना चाहते हैं वो मिस्ट्री है दैट वाई वॉज इट मेड। अब इसका भी फर्स्ट मिस्ट्री की तरह कोई एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर तो नहीं मिल सकता कि ये क्यों बना था, बिकॉज 5000 ईयर्स पहले के बारे में हम लोग कैसे कोई जान सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे बना था। बस बहुत सारी थ्योरीज अब इसके बारे में भी साइंटिस्ट की है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फिक्शनल लगती है और कुछ सही भी लगती है। जो दो मेन थ्योरीज है जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ट्रू हो सकती है, वो है नंबर 1 जो है कि ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता था। अभी जो आप फोटो देख रहे हो वो पहले के टाइम का जो पहले के टाइम का स्टोनहेंज था, डिस्ट्रॉय जो बिल्कुल नहीं था, एकदम न्यूली मेड। ये किसी टेम्पल या किसी उस टाइप के
टेम्पल के टाइप का हो सकता है, जो मे भी मतलब उस टाइम पे वहाँ पे रिलीजियस मैटर्स के लिए बनाया गया हो। और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है कोलाजियम से भी, जो कि एंशियंट हिस्ट्री में गेम्स के लिए यूज होता था। बाकी एग्जैक्टली तो इस थ्योरी को सच नहीं मान सकते, बट जो सेकेंड थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और ट्रू भी लगती है, क्योंकि सेकेंड थ्योरी जो है वो कहती है इसे एक टाइप का बहुत ज़्यादा रिलीजियस ग्रेवयार्ड था, जहाँ पे मतलब ग्रेव्स थी, बहुत सारे लोगों की बॉडी को दफनाया गया था। अब ये चीज साइंटिस्ट्स को ट्रू इसलिए लगती है क्योंकि वहां पे बहुत सारे बोन्स मिली है इंसानों की एंड जानवरों की, और बहुत ज्यादा बोन्स जो थी उनमें से कुछ बोन्स तो जो वेपन्स थे उस टाइम के उसकी भी बोन्स थी, जिससे हमें पुराने टाइम के वेपन्स के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली। बट जो मेन फैक्ट है वो ये है कि इसको एक ग्रेवयार्ड की तरह यूज करा जा सकता है। और एक और फन फैक्ट तो ये है कि इसके अंदर जो बोन्स मिली उनके डीएनए सैंपल्स के अकॉर्डिंग वो बोन्स इंग्लैंड के लोगों से तो ऑफ कोर्स मैच होगी, बट वो इंग्लैंड के बाहर से भी बहुत से लोगों से मैच हो रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मे बी ये कोई एक ऐसा ग्रेवयार्ड था जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, किसी पर्टिकुलर उस टाइम के रिलीजन के अकॉर्डिंग, और बहुत दूर दूर से भी लोगों की डेड बॉडीज को यहाँ बरी करने के लिए लाया जाता था। अब ये एग्जैक्टली ट्रू है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, बट एक थ्योरी जो कि हाईली रिलेटेबल लगती है रियलिटी से। तो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन विच इज कि ये किसने बनाया। अब ये एक बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है, बिकॉज इतने भारी पत्थरों को उठा के एक जगह पे रखना जो एक परफेक्ट सर्कल बना रहे हो, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और एक इंसान के लिए इतने भारी पीसेस उठाना, इतने भारी पत्थर उठाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, या फिर मैं तो कहूँ तो इम्पॉसिबल है। अब इससे एक चीज हो सकती है, अगर ये असली में इंसानों ने उठाया, कि उस टाइम के इंसानों का बॉडी वेट और सब कुछ एक जाइंट की तरह था, बट और ये बहुत सारे लोगों ने थ्योरी बनाई कि उस टाइप के इंसान जाइंट्स थे, बट ऑफ कोर्स ये होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बाकी तो हु नोस कि ये पॉसिबल है या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये थ्योरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्कल्स मिले हैं और वो स्कल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगते, वो हमारे टाइप के ही लगते हैं। जो सेकेंड एक बहुत ज़्यादा पहले के टाइम पे थ्योरी बनी थी, और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, क्योंकि बहुत लोगों को वो थ्योरी ट्रू लगी थी। बट और वो थ्योरी थी कि इसे इंसानों ने एक्चुअल में नहीं बनाया, अपनी जगह पे लाया है। ये बहुत दूर से ये सारे पत्थर ग्लेशियर से, जब आइस एज था बेसिकली, तब ये पत्थर बर्फ में जमे हुए थे, और जब आइस एज के पहाड़ों से बर्फ मेल्ट होने लगी, तो बर्फ के अंदर जमे हुए ये पत्थर वहां से स्लाइड करते हुए सीधा यहाँ तक आए। बट ये थ्योरी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट को उस टाइम की ट्रू लगी थी, बट उसके बाद ये थ्योरी डिक्लाइन कर दिया गया, जिसका मेन रीजन था उसके आसपास कोई आइस एज का ज्यादा बर्फीले पहाड़ होने का कोई एविडेंस नहीं, और कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिससे हम ये क्लैरिफाई कर सके कि ये इंसान नहीं लाए और ये बर्फ से आए हैं। और मान लिया अगर ये बर्फ से आए हैं तो इन्हें अपनी जगह पे अलाइन करना ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है कि आखिर इसे अलाइन कैसे करा। ऐसे जो मिस्ट्रीज होती है उनमें रिटन रिकॉर्ड्स पास्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमको ये मिस्ट्री सॉल्व करने में। तो इस केस का जो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स था वो था जेफरी से, जो कि एक ब्रिटिश बिशॉप था, जो कि अपनी ब्रिटिश हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री राइटिंग्स की वजह से फेमस है। उसका कहना था कि मर्लिन, जो कि ब्रिटिश का एक फिक्शनल मैजिशियन है, किंग आर्थर का मैजिशियन, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो रियल था। तो जेफरी के अकॉर्डिंगली मर्लिन जो था उसने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके वो उन सारे पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करवाया था, और उसके बाद एक जाइंट्स का यूज करके उन सारे पत्थरों को अपनी जगह पे स्टैंड करवाया था। बट ये थ्योरी फॉल्स इसलिए हो गई क्योंकि जो जेफरी के हिसाब से ये अराउंड 600 बीसी का था, बट ओरिजिनली जो इसका एज थी वो थी अराउंड 3000 बीसी, जिसकी वजह से ये थ्योरी फेक थी।
एक और चीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताई है वो है कि ये मॉन्यूमेंट कुछ सालों में या कुछ 100 सालों में भी नहीं बना, क्योंकि इसे हजारों साल लगे थे बनने के। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग फेजेस में बना था और मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग ग्रुप्स ने इसे अपने एज के हिसाब से मॉडिफाई करा था। ये 3000 BC से 15,000 BC तक इन कंस्ट्रक्शन था। दैट मीन्स ये अलग अलग फेजेस में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसका जो फेज 1 है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एकदम सिंपल सा है और अभी के स्टोनहेंज से बहुत डिफरेंट है। फेज 2 में थोड़े से ब्लू स्टोन्स और सारे पत्थर आने लगे थे और फेज 3 जो कि फाइनल स्टेज है, उस स्टेज में अभी का जो स्टोनहेंज है ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है। तो इससे ये आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव करा है कि इस टाइप का था ओल्ड स्टोनहेंज और वो ऐसे मॉडिफाई होता रहा अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। इवन एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि ये इनके स्टोन्स जो है वो एक के ऊपर एक नॉर्मली नहीं रखे हैं, बल्कि उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग शेप्स कार्व करके एक दूसरे से जोड़ा था, जैसे आप पे देख सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस थी कि वो स्टोन्स को कार्व करके एक दूसरे में पजल की तरह जोड़ सके। कुछ लोगों ने कहा कि स्टोनहेंज के पत्थरों को पानी के थ्रू लाया गया था और कुछ लोगों ने और भी चीज़ें बताई, बट जो सबसे एक्यूरेट आंसर हमें मिला वो था 2016 में, जब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एंशिएंट जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक स्ले बनाई जिसके नीचे उनने वुडन लॉग्स लगाए जो कि एंशिएंट जापानीज से इंस्पायर्ड थी। आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसमें अराउंड 1 मेट्रिक टन का पत्थर रख के उस स्ले को खींचने लगे और सिर्फ 10 बच्चों ने उस स्ले को खींचा और उसकी स्पीड अराउंड 3.5 किलोमीटर माइल्स पर आवर थी। इससे आप अराउंड अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही जो बड़े पत्थर थे उन्हें भी मे बी इसी टाइप की किसी टेक्निक से लाया गया हो और बहुत सारे लोग लाए हो जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पुल हो पाया हो। तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, बट जो कुछ आंसर्स है जो कि एक्चुअल में ट्रू हो सकते हैं वो इस वीडियो में सारे मैंने आपको बताए थे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।